देखो, जब हम माइंड कंट्रोल या मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो एक और जरूरी बात समझनी होती है। हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। कभी वो भविष्य की चिंता करता रहता है तो कभी बीते हुए समय की परेशानियों में उलझा रहता है। लेकिन अगर हमें अपने मन को कंट्रोल करना है तो हमें इसे अभी के पल यानी प्रेजेंट मोमेंट में लाना होगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि हमारा मन या तो पुरानी बातों में दुखी रहता है या आने वाले समय को लेकर डर में रहता है और इसी में उलझा रहता है। लेकिन असली शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन को अभी में लाना सीख जाते हैं। जब हमारा ध्यान पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट पर होता है तब हमारा मन कंट्रोल में आता है। जब हम कोई भी काम मन लगाकर और बिना किसी ध्यान भटकाए करते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी के साथ जुड़ जाता है। इसी को माइंडफुलनेस कहा जाता है। चाहे तुम खाना खा रहे हो या टहल रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, अगर तुम उस पल में पूरी तरह मौजूद और सजग रहते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे अनुशासन में आने लगता है। और यही माइंडफुलनेस तुम्हारी मेहनत की क्षमता यानी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा देता है। एक और बहुत जरूरी बात, अपनी बोली और शब्दों का ध्यान रखना। तुम रोज अपने मन से जो बातें करते हो, जैसे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है वगैरह वगैरह, ऐसी नेगेटिव बातें भी तुम्हारी मन को कमजोर बना देती हैं। तुम्हारा दिमाग भी फिर से वैसा ही सोचने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने आप से पॉजिटिव बातें कहो, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपने सपने को हासिल करके रहूंगा, तो तुम्हारा मन भी उसी तरह मजबूत बनने लगता है। तुम जो बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा यकीन यानी बिलीफ बन जाता है। इसलिए ध्यान रखो कि अपने मन से क्या कह रहे हो, क्योंकि यही तुम्हारी सोच और फीलिंग्स पर सीधा असर डालता है। अब बात करते हैं एक और जरूरी चीज की, सीमाएं बनाना यानी बाउंड्रीज सेट करना। हर दिन हमारे दिमाग में बहुत सारी गहरी बातें भरती रहती हैं, जैसे सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, तुलना और फालतू की जानकारियां। इससे हमारा दिमाग थक जाता है और बहुत ज्यादा सोचने लगता है। इसलिए जरूरी है कि दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम खुद को इन सबसे दूर कर सको। फोन का कम इस्तेमाल करो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। जब तुम ये सीमाएं बनाना सीख लेते हो तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत और मजबूत बनने लगता है। हर बार जवाब देना या रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी माइंड कंट्रोल का बहुत बड़ा तरीका होता है। अब बढ़ते हैं एक और मजबूत टॉपिक की तरफ, शुक्रगुजारी की आदत यानी कृतज्ञता व्यक्त करना, आभारी रहना। भाई, जब हम अपने जीवन में उन चीजों के लिए शुक्रिया कहते हैं जो हमें पहले से मिल चुकी हैं तो हमारा मन अपने आप शांत और खुश रहने लगता है। जब हम हर समय शिकायत करते रहते हैं कि क्या नहीं है, तब मन बेचैन हो जाता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या अच्छा है तो मन में सुकून आने लगता है। अगर तुम रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम दिल से शुक्रगुजार हो, आभारी हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे पॉजिटिव सोचने लगता है। ये छोटी सी आदत तुम्हारे मन को साफ सोचने में मदद करती है और चिंता यानी एंजाइटी को भी कम कर देती है। अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी बात की, शारीरिक सेहत और दिमाग का आपस में गहरा रिश्ता होता है। दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, वो पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर तुम देर रात तक जागते हो, ठीक से खाना नहीं खाते और बिल्कुल भी शारीरिक गतिविधि यानी एक्सरसाइज नहीं करते तो तुम्हारा दिमाग भी कभी शांत और मजबूत नहीं बन पाएगा। एक थका हुआ शरीर कभी भी एक फोकस्ड और कंट्रोल में रहने वाले दिमाग का साथ नहीं दे सकता। इसलिए जरूरी है कि समय पर सोवो और उठो। कोई ना कोई शारीरिक गतिविधि रोज करो, जैसे चलना, योग करना, स्ट्रेच करना या कोई खेल खेलना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक अनुशासित और मजबूत दिमाग पनप सकता है, ये याद रखो। अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की, नई चीजें सीखना। जब तुम्हारा दिमाग कुछ नया सीखने में लगा होता है तो वो बेकार की बातों और चिंता से दूर रहता है। मान लो तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई नई भाषा सीख रहे हो या कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग अच्छे और काम के कामों में लगा रहता है। खाली दिमाग अक्सर गलत सोच पैदा करता है, लेकिन व्यस्त दिमाग हल ढूंढता है, कुछ नया सोचता है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 15-20 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ। इससे तुम्हारा मन भी मजबूत होगा और सोच भी बेहतर होगी। अब बात करते हैं एक और बात की जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करना। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारा मन तुरंत दुखी हो जाता है, पछतावे से भर जाता है और यही पछतावा हमारे मन को परेशान करता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को यह समझा दो कि गलती करना भी सीखने का ही एक हिस्सा है और हर गलती इंसान को और भी मजबूत बनाती है, तो वही पछतावा एक सीख बन जाता है। अपने मन को कहना शुरू करो कि हाँ, मुझसे गलती हुई है लेकिन अब मैं और बेहतर करूंगा। बस यही सोच तुम्हारे दिमाग को गिल्ट और सेल्फ डाउट से निकालकर सेल्फ ग्रोथ यानी खुद को सुधारने की दिशा में ले जाती है। और अब बात करते हैं आखिरी यानी सबसे ज्यादा ताकतवर चीज की, चुप रहना सीखो। आजकल हर समय हम शोर में जीते हैं, बाहर भी और अपने मन के अंदर भी। लेकिन कभी कभी बस चुप बैठ जाना, बिना कुछ सोचे, बिना किसी मकसद के सिर्फ शांत रहना, यह भी एक बहुत खास अभ्यास होता है। जब तुम अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए बिना किसी उम्मीद या सोच के आराम देते हो तो वो खुद को दोबारा मजबूत और साफ करता है। शांति में ही सच्ची समझ मिलती है, जवाब मिलते हैं और खुद को गहराई से समझने का मौका मिलता है। हर दिन थोड़ा सा समय सिर्फ खुद के साथ, बिना मोबाइल, बिना लोगों से बात किए, बस शांत रहकर बिताना, ये तुम्हारे मन को एक नई ऊंचाई तक ले जाता है। तो भाई, माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक डेली प्रैक्टिस है। हर दिन जब तुम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हो, ये तय करते हो कि तुम किसी बात पर गुस्सा करोगे या शांत रहोगे, दूसरों से तुलना करोगे या खुद को बेहतर बनाने की सोच रखोगे, शिकायत करोगे या शुक्रगुजारी करोगे, तो यही छोटे छोटे फैसले तय करते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। तो यही छोटे छोटे फैसले तय करते हैं कि तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बनेगा या दुश्मन। अपने मन को जीतने के लिए तुम्हें किसी युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने सोचने का तरीका थोड़ा बदल दो, अपने रोज के रूटीन में कुछ अच्छी और छोटी छोटी आदतें जोड़ लो और हर दिन एक
में अच्छा इरादा बना लो तो तुम अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकते हो। और जब तुम्हारा मन तुम्हारे कहे अनुसार चलने लगता है तो तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है और पूरी दुनिया को जीतना भी मुमकिन लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है तो वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन अगर वो बेकाबू हो गया तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो में जो बताया वो करो, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी।